और इसे नहीं गाने दिया जाएगा। और इतनी आफत भी है, क्या है ये, कौन सी फंडिंग इकट्ठी करनी इन्होंने? बुलाइए 31 दिसंबर पे, अगर आपका मन है सुनने का रंजीत बाबा को, बुलाइए ना। लेकिन क्या होगा अगर वो आ गया तो? वो फिर प्रशासन जानेगा। सोचिए 10,000 बंदा खड़ा है, उसमें से 1,000 बंदा आगे आता है और हाय हाय के नारे लगते हैं, वो गा पाएगा? अगर 1,000 सनातनी वहां से आ गया, उठ के आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कौन सा माहौल खराब हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? सिंगर आ रहा है, कौन है रंजीत बाबा भाई, कौन है ये ऐसे जो अपने धर्म के सगे नहीं हैं, वो अपने माता पिता के क्या सगे बनेंगे? और यही गाला साखने है ना, नहीं जी नहीं, आप कम्युनल हो गए, आप नफरत फैला रहे हो। भाई हम नफरत नहीं फैला रहे, हम अपने धर्म से प्यार करते हैं और हमें भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे धर्म वालों को है। और हमें कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तू ठेकेदार है। भाई मैं ठेकेदार नहीं हूं, नहीं, आप बन जाओ ठेकेदार। किसी को तो ठेकेदार बनना पड़ेगा ना, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। सिर्फ हिंदू ही ऐसा है जो सह जाता है, इसलिए बार बार मार खाता है। और एक सिंगर उसको बुलाया जा रहा है जो हमारे सनातन का अपमान करता है, हमारे शिवलिंग का अपमान करता है, हमारी गौ माता का अपमान करता है, हमारी आस्था का अपमान करता है। और उसी चंदे से, हमारे टैक्स के पैसे से उसको पैसे दिए जाएंगे, आओ गाओ। फिर वापिस जाके फिर वो एक और गाना बनाएगा हमारे ही धर्म पे। अगर कोई मेरे शिवलिंग का अपमान करेगा, मेरी गौ माता का अपमान करेगा, मेरे धर्म का अपमान करेगा, तो मैं कभी नहीं सहूंगा। मैं 10 लोगों को और जाकर बताऊंगा कि इस नीच शख्स ने हमारे धर्म का अपमान किया है। मेरे शिवलिंग है, मेरे शिव है, मेरे माता पिता है, उनको जैसे मर्जी मैं रखूं। बिल्कुल, उनको मैं शाही पनीर खिलाऊं, यानी कि पूड़ी खिलाऊं, वो मेरी मर्जी है। जीडी मेले को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और सोशल मीडिया में यह चल रहा है कि रंजीत बावा जो कि पंजाबी सिंगर है वो आने वाला है। इसको लेकर लोग खफा हैं। लोग इसलिए खफा हैं क्योंकि रंजीत बावा ने एक गीत में सनातन का अपमान किया था, शिवलिंग पर टिप्पणी की थी, गौमूत्र पर टिप्पणी की थी। और इसी को लेकर लोग खफा हैं। लोग कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान कर रहा है उसे हम जीडी मेले में आने नहीं देंगे और ना ही परफॉर्मेंस करने देंगे। प्रशासन से लगातार हम टच पे, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी कि वो सच में आ रहे या नहीं आ रहे। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये खबर तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि रंजीत बाबा को लेकर कोई पोस्टर भी अभी सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। ये जम्मू कश्मीर तो देवभूमि है और बीते वर्ष का मेला जो हुआ था उसमें भी कंट्रोवर्सी उठी थी और अब भी कंट्रोवर्सी उठ रही है। देखिए, सनातन सर्वोपरि याद रखिएगा। मेरे साथ अंश है और आप देख सकते हैं हमेशा सनातन की कोई भी बात हो सबसे पहले सामने आ जाते हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। अंश जी, सोशल मीडिया में देख रहे हैं आप, कल आपने भी वीडियो शेयर की, अभी प्रशासन ने कोई जानकारी सामने नहीं दी है। क्या लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण? सबसे पहले आपके सभी फॉलोअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय माता दी। विमल जी देखिए, धुआं वहीं पर होगा यहां पर आग लगी होगी, ठीक? बात उठी है तभी पहुंची है कि रंजीत बाबा एक सिंगर हमारे जम्मू कश्मीर में गाने आ रहा है। पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या आफत आ गई कि सिंगर्स को बुलाना पड़ रहा कि हमारे देव स्थान पे। सिंगर को आप तब बुलाओ जब वहां पर श्रद्धालु ना आए, वहां पर लोग अपने आप आते हैं, संत आते हैं, योगी आते हैं, साध्वी आते हैं वहां पर। और एक सिंगर उसको बुलाया जा रहा है जो हमारे सनातन का अपमान करता है, हमारे शिवलिंग का अपमान करता है, हमारी गौ माता का अपमान करता है, हमारी आस्था का अपमान करता है। और उसी चंदे से, हमारे टैक्स के पैसे से उसको पैसे दिए जाएंगे, आओ गाओ। फिर वापिस जाके फिर वो एक और गाना बनाएगा हमारे ही धर्म पे। और हमें कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तू ठेकेदार है। भाई मैं ठेकेदार नहीं हूं, नहीं, आप बन जाओ ठेकेदार। किसी को तो ठेकेदार बनना पड़ेगा ना, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। जम्मू के लोग ये बोलते हैं कि हमारे 28 विधायक नहीं बोलते। भाई वो क्यों बोलेंगे जब आप नहीं बोलोगे अपने लिए? हमारी देवभूमि है, देवताओं का स्थान है, वहां पर लोग खुद आते हैं,
श्रद्धा से आते हैं, वहां पे इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं है कि आओ सिंगर आ रहा है। कौन आ रंजीत बाबा भाई, कौन है ये? एक तो मेरे माता पिता को एक शख्स गाली निकालेगा, उनको बुरा बोलेगा, फिर मैं उन्हीं को इनविटेशन दे रहा हूं, आओ हम आपको सुनेंगे। फिर मूर्ख कौन हुआ, हम या वो? और ये बात समझनी चाहिए प्रशासन को। पहले ये खुद माहौल खराब करते हैं, फिर ये जिम्मेदार हमें ठहराते हैं कि ये सनातनी कम्युनल हैं। गाला साखने है ना, नहीं जी नहीं, आप कम्युनल हो गए, आप नफरत फैला रहे हो। भाई हम नफरत नहीं फैला रहे, हम अपने धर्म से प्यार करते हैं और हमें भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे धर्म वालों को है। अगर कोई मेरे शिवलिंग का अपमान करेगा, मेरी गौ माता का अपमान करेगा, मेरे धर्म का अपमान करेगा, तो मैं कभी नहीं सहूंगा। मैं 10 लोगों को और जाकर बताऊंगा कि इस नीच शख्स ने हमारे धर्म का अपमान किया है और इसे नहीं गाने दिया जाएगा। और इतनी आफत भी है, क्या है ये, कौन सी फंडिंग इकट्ठी करनी इन्होंने? बुलाइए 31 दिसंबर पे, अगर आपका मन है सुनने का रंजीत बाबा को, बुलाइए ना। लेकिन क्या होगा अगर वो आ गया तो? वो फिर प्रशासन जानेगा। सोचिए 10,000 बंदा खड़ा है, उसमें से 1,000 बंदा आगे आता है और हाय हाय के नारे लगते हैं, वो गा पाएगा? अगर 1,000 सनातनी वहां से आ गया, उठ के आ गया, फिर क्या करेंगे ये? फिर क्या करेंगे? कौन सा माहौल खराब हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? मेरे पिता को गालियां दी हैं तो मैं तो भाई बोलूंगा, जिनके शिव पिता नहीं होंगे ना वो चुप रहे। और ये कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो हमें ही रोक रहे हैं कि भैया मत वीडियो बनाओ, आने दो उसे, हम सुनना चाहते हैं इसे। तो भाई सुनो, पैसे लो, टिकट लो, जाओ पंजाब में सुन लो। पर हमारे देवी देवताओं के स्थान पर ऐसे सिंगर नहीं आने चाहिए। जो अगर ये गाएगा फिर उसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। अभी जो लोग समर्थन में भी आ चुके हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आखिरी सवाल में? देखिए, समर्थन में वही आएगा जो शिव से प्यार नहीं करता होगा, जो सनातन से प्यार नहीं करता होगा। उनको मैं एक ही बात कहूंगा, जाके अपने पड़ोसी देख लीजिए कौन है। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू होकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए एक बंदा कर रहा है, आप सह रहे हो, तो भाई आप हिंदू नहीं हो। आप हिंदू हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। यार एक बंदा एक शख्स है पड़ोसी मेरा, मेरे माता पिता को गालियां दे रहा है और मैं उसके घर में बैठ के खा रहा हूँ, फिर लाना तो किसको? उसको या मेरे को है? मेरे को ही है ना। तो देखिए, जो एक कंट्रोवर्सी उठी है रंजीत बाबा को लेकर, पंजाबी सिंगर है, लोग कह रहे हैं हम उसे आने नहीं देंगे, ना गाने देंगे, क्योंकि उसने एक गाना जो है वो रिलीज किया था जिसमें गौ माता और शिवलिंग का अपमान किया। क्षमा कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं आपके फालतू ये नहीं बोल सकता कि जाके वो गाना सुनिए, क्योंकि उसी को फायदा होगा, रेवेन्यू उसी का जनरेट होगा ना। लेकिन फिर भी कहूंगा एक बार जाके गाना सुनिए। अगर आप में मर्दानगी होगी ना, थोड़ी सच्ची भक्ति होगी ना, तो देखिए आपके जज्बात कैसे बोलते हैं फिर बाहर। मेरे शिवलिंग है, मेरे शिव है, मेरे माता पिता है, उनको जैसे मर्जी मैं रखूं, बिल्कुल, उनको मैं शाही पनीर खिलाऊं, यानी कि पूड़ी खिलाऊं, वो मेरी मर्जी है। देखा भी है ऐरा गहरा नथु गहरा, जिसे सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। वो कमियां हम में है, वो कमियां हम में है, हम सह जाते हैं। सिख नहीं सहता, मुस्लिम नहीं सहता। नुपुर शर्मा कहाँ पे है ना? कश्मीर में क्या हुआ देख ली ना आपने, केरला में क्या क्या हो रहा है देख ली ना आपने। सिर्फ हिंदू ही ऐसा है जो सह जाता है, इसलिए बार बार मार खाता है। और यही कमियां हिंदू को दूर करनी पड़ेगी। कठुआ से भी एक इंसिडेंट सामने आया था, उस पर भी मैंने वो तो सरेआम अपना जो करवा चौथ का पवित्र व्रत है उस पर टिप्पणियां कर रहा है और उसके बाद सनातन को टारगेट कर रहा है। मैं इन लोगों को यही कहूंगा, इन्हें पता कुछ है नहीं है। ये ऐसे जो अपने धर्म के सगे नहीं हैं, वो अपने माता पिता के क्या सगे बनेंगे? और यही शिक्षा अपने बच्चों को देंगे। मुक्ति मिलेगी इन लोगों को? मुक्ति ना आगे ना पीछे है। ये हमारे एक खाड़े कहावत है डोगरी, आगे दौड़ पीछे छोड़, जितना मर्जी भागते रहे, इनको मुक्ति नहीं मिल सकती कभी भी। चलिए, शुक्रिया अंश गुप्ता। सनातनी हमेशा सनातन की बात करते हैं और आज की जो कंट्रोवर्सी बन रही है, बीते कल से सोशल मीडिया में देखिए रंजीत बाबे का जो है बाइकआउट किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोकल भी कह रहे हैं कि इसे हम आने नहीं देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर बुलाती है रंजीत बाबे को और वहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग होती है या कोई बवाल होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसका जिम्मेदार फिर शायद मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर विचार करने चाहिए। अगर वो बुला रहे हैं, देखिए अभी तक तो जानकारी नहीं है वो बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, लेकिन अगर वो बुला रहे हैं तो प्रशासन को ये चीज़ें देखनी होगी कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, और अगर वो बुलाते हैं तो माहौल ख़राब हो सकता है। तो इस पर विचार डिप्टी कमिश्नर जम्मू को करना चाहिए और पल्लवी मिश्रा जो वहाँ की एसडीएम है
और बहुत अच्छे ऑफिसर है वो, मैं मिला भी उनसे, तो उन्होंने जो मेले की इस बार अलग तरीके से तैयारियां की है उसके लिए तो हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इस पर विचार करें, अगर वो रंजीत बाबा को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा। वो देवों की भूमि है जम्मू कश्मीर, मंदिरों का शहर जम्मू, और बाबा जीतो का पवित्र स्थान झिड़ी मेला नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो है ये मेला है, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो मैं ये कहूँगा किसी भी सनातनी के साथ जो है उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और लोगों की आस्था का जो है ध्यान रखा जाए, और अगर ये ऐसा हुआ है तो इस पर विचार किया जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।